ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। लगातार ग्रैंड न्यूज में हम आपको मतदाता से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई हर खबर जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज वो दिन है जब दूसरे चरण का दंगल जारी है। इसी बीच आज 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और सवेरे से ही वहां कवरेज ग्रैंड न्यूज आपको बता रहा है कि क्या कुछ तैयारियां जो है मतदान को लेकर की गई थी और अभी लिहाजा क्या कुछ स्टेटस जो है सामने आ रहे हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी जो हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर छत्तीसगढ़ की 3 सीटों में आज वोटिंग की जा रही है, जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, ये तीनों हाई प्रोफाइल सीट पर आज जो है मतदान किया जा रहा है। अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो अपने घर से बाहर आइए, मतदान करिए और ये अपना जो आपका कर्तव्य है आप इसको निभाइए, क्योंकि ये आज आपका दिन है, क्योंकि आज आपको अपना नेता चुनना है। आज 2024 का प्रधानमंत्री आपको चुनना है और ये आपका समय है। तो अगर आपने मतदान नहीं किया है तो हम चाहेंगे कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, सारा काम छोड़िए और सबसे पहले आप मतदान करिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है मतदान करना। और जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल 3 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। सभी मतदाता काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं और लगातार जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। एक अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि 52 लाख से अधिक मतदाता जो है छत्तीसगढ़ की इन 3 सीटों पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, वही पुरुषों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। विशेष करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह जो है मतदान को लेकर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ में क्या कुछ तैयारियां की गई है। वहीं अगर बात करें धूप से बचने के लिए तो तमाम प्रकार की तैयारी भी वहां की गई है। वहीं स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी बेहद इंतजाम किए गए हैं और यही नहीं बल्कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो मतदाताओं को, इसका भी पूरा निर्वाचन आयोग द्वारा जो है ख्याल रखा गया है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई है। तो आज देश के 13 राज्यों में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर हम देश के राज्यों की बात करें तो असम, बिहार और त्रिपुरा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और इसके साथ जो है पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से मतदान हो रहे हैं, लोग मतदाता जो है सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी भी जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आज पहुंच रहे मतदान केंद्र में। ये काफी ही गौरव का विषय है कि सभी लोग जो है आज 13 राज्यों के जो लोग हैं आज वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे चरण का दंगल है और टक्कर भी जो है काफी कांटे की बताई जा रही है। और इसी मतदान में जो है लगातार आहुति देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बार बार छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। 4 जून को जो है मतदाता आज अपने देश का भविष्य चुनने जा रहे हैं। इस पर जो है 4 जून को रिजल्ट आएंगे और सभी मतदाता जो है काफी उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आज 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है और अगर हम इसकी बात करें तो राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीट में आज 80 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। जी हाँ, 80 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है और जनता किसे मतदान के तौर पर मतदान देकर किसे अपने सीट पर सांसद चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, राजनांदगांव हो, चाहे कांकेर हो, चाहे महासमुंद हो, काफी कड़े प्रत्याशियों को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आज छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पे जो मतदान हो रहा है उसमें काफी दिग्गज जो चेहरे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान की अगर हम बात करें तो वो 7 मई को होगा। फिलहाल दूसरे चरण का ये मतदान जो है जारी है। जिस प्रकार पहले चरण में मतदाताओं में उत्साह देखा गया, प्रत्याशियों में उत्साह देखा गया, पार्टियों में खुशी की लहर देखी गई, ठीक उसी प्रकार अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी पार्टियों में खुशी देखी जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ में हम अगर महासमुंद की बात करते हैं तो महासमुंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट माना जाता है और यहाँ पर जो है बहुत ही पुराना इस सीट को माना जाता है। यहाँ पर 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस ने 12 बार जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने यहाँ पर 5 बार जीत हासिल की है। और तो यहाँ पर कुछ समय कांग्रेस की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, पर अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो लगातार यहाँ पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। और इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या जनता जो है बीजेपी का साथ देती है या फिर कांग्रेस प्रत्याशी को अपने उम्मीदवार के रूप में देखती है।
फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रत्याशी का जो चयन है, जब आज मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं तो किसका चुनाव वो करते हैं और किस प्रत्याशी को वो सही उम्मीदवार मानते हैं, ये तो फिलहाल 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले सबसे हाई प्रोफाइल सीट छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीट का रुख कर लेते हैं। राजनांदगांव से हैं भूपेश बघेल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के रह चुके हैं। वही बीजेपी से संतोष पांडे को अवसर दिया गया है, यानी कि दूसरी बार जो है सांसद को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। काफी लोकप्रिय चेहरा भी माना जाता है, क्योंकि वह लगातार लोगों से जुड़े रहे, जमीनी तौर पर लोगों से मुलाकात भी वो करते रहे। वही उनका सबसे बड़ा ऐसा भी हो सकता है कि इस चुनाव में उनका जो पिछले बार मुख्यमंत्री पद में जब वो थे, तब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों से जमीनी तौर पर जुड़े, विशेष करके जो ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई पहुंच नहीं पाता, उन क्षेत्रों में भी वो लगातार दौरा किया और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो है लगातार लोगों से जमीनी तौर पर जुड़े रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता जो है देखी जा सकती है। वही सांसद की अगर बात करें, सांसद संतोष पांडे की अगर बात करें, तो वो भी कुछ कम नहीं है। वो भी लगातार दूसरी बार सांसद के लिए जो उनको उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि बीजेपी ने जो है चाहे कांग्रेस चुन चुनकर प्रत्याशी को चुना है। तो फिलहाल ये 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रत्याशी पर और किस नेता पर आम जनता ने ज्यादा यकीन किया है। बिल्कुल, संतोष पांडे की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 चुनाव में वो 1 लाख से भी ज्यादा भारी मतों से भोला राम साहू को जो है उन्होंने हराकर विजयी प्राप्त हुए थे। तो इस बार और उनके कांटे की टक्कर में इस बार कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उतारा है। तो इस बार कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जहां पर 1 लाख मतों से जो विजय प्राप्त संतोष पांडे है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल है। तो यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और दोनों ही प्रत्याशियों का जो प्रतिष्ठा है वो यहां पर दांव में लगा हुआ है। और बात करें 2014 की, तो यहाँ पर जो रमन सिंह के बेटे हैं वो भी यहाँ पर भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो बीजेपी का जो पलड़ा है वो अभी यहाँ पर लगातार ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर मजबूती बनाए रखती है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राजनांदगांव में लोकसभा क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ यहाँ पर मजबूत दिखाई देती है। जी बिल्कुल, ये अग्नि परीक्षा का समय है सभी प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि इस अग्नि परीक्षा में कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल आज मतदाताओं का दिन है। अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो हम फिर से आपसे चाहेंगे कि आप अपने घरों से निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि ये आज आपका दिन है, आपका समय है, या आपका पल है जब आप घर से निकलेंगे, मतदान करेंगे, क्योंकि आज आप अपनी एक उंगली से अपने 2024 का प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं। और आज ईवीएम में सभी लोगों की किस्मत, सभी मंत्रियों की किस्मत जो है आज कैद होने वाली है, सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज कैद होने वाली है। यानी कि आपको यह अधिकार आज दिया गया है कि आप अपने देश का विकास चुन सके, और आपको यह अधिकार दिया गया है कि इस अग्नि परीक्षा में आप किस प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इस बात को देखने का। फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें और 13 राज्यों की बात करें, तो ईवीएम की बीप की गूंज पूरे 13 राज्यों में सुनाई दे रही है, जो कि काफी गौरवान्वित कर देने वाला ये बात है, क्योंकि ईवीएम की जो बीप है ना केवल बस्तर जैसे नक्सल क्षेत्रों में पिछले समय में हमने सुनी है, बल्कि अब जो है कांकेर से लेकर के राजनांदगांव, राजनांदगांव से लेकर महासमुंद, छत्तीसगढ़ के तीनों राज्यों में भी ईवीएम की बीप गूंज रही है। वहीं अगले 13 राज्यों में भी ईवीएम की बीप की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। ये काफी बेहद ही अच्छा पल है। फिलहाल मतदाताओं से हम यही चाहेंगे, ग्रैंड न्यूज आपसे अपील करता है कि आप घर से निकलिए और मतदान करिए, क्योंकि ये समय है आपका, ये दिन है आपका। बिल्कुल, अगर हम मतदान के प्रतिशत की बात करें तो महासमुंद में 14.3% मतदान हो चुके हैं, वही राजनांदगांव में 14.59% मतदान हो चुका है, और छत्तीसगढ़ में ओवरऑल की बात करें तो 15 तक अभी तक मतदान हो चुका है। और अगर हम अभी कांकेर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, कांकेर लोकसभा क्षेत्र जो है अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। अगर हम यहाँ पर जो है 14 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो 6 बार यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वही 2 बार अदर पार्टी ने जो है यहाँ पर जीत हासिल की है। पर जो अदर पार्टी थी वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी दिखाई देता है। बिल्कुल, अब तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे ग्रैंड न्यूज की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बुजुर्ग को यहाँ पर मतदान के लिए लाया गया। बेहद
पूरा करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि उनके परिजन जो है उन्हें बाइक में बैठाकर यहाँ लाए हैं और जो बूथ पर तैनात जो स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लोगों की सहायता करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें ग्रैंड न्यूज पर आप देख सकते हैं कि बाहर लंबी कतारें लगी हुई है, यानी कि मतदान के प्रति लोग कितने उत्सुक है ये तस्वीरें जाहिर कर रही है। क्योंकि आप इस व्हील चेयर पे बैठे हुए सम्मा को आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये मतदान के प्रति उत्सुक है, यानी कि ये अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए आज मतदान केंद्र पहुंची है। ये खूबसूरत तस्वीर आप ग्रैंड न्यूज पर देख सकते हैं। लगातार सवेरे 7 बजे से लेकर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और सभी लोग अपने जो है इस मतदान में मतदान कर अपनी सबसे ज्यादा अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला से लेकर पुरुष और सभी जवानों तक जो है यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बुजुर्ग भी यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें आप ग्रैंड न्यूज पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के अभियान चला गए थे। कई बार कहीं पर बाइक रैली निकाली गई, कार रैली निकाली गई। तो इस तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए थे। वहीं मजदूरों को भी बुलाने के लिए घर आवे संगी मतदान करे पर अभियान की शुरुआत की गई थी, जहां पर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से श्रमिकों को यहां पर मतदान के लिए बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ते हुए दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक शादी की जोड़े में दुल्हन जो है यहाँ पर मतदान करने पहुंच रही है। और देख सकते हैं कि आप हल्दी की रस्म पूरी करने के बाद ये नई नवेली दुल्हन जो है मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 5 साल में ये एक ऐसा अवसर होता है जब आपको अपना नेता चुनना होता है। और ये नई नवेली दुल्हन जो कि पूरे इसके शरीर पे हल्दी लगा हुआ है और हल्दी के ड्रेसअप में ये मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। ये काफी अच्छी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि मताधिकार का प्रयोग करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मतदान के प्रति लगातार जो है जागरूकता अभियान चलाया गया और उसी का ये नतीजा है कि ये नई नवेली दुल्हन अपने हल्दी के रस्म को पूरा करने के बाद यह मतदान करने के लिए पहुंची हुई है। वहीं लंबी लाइनें आप देख सकते हैं, तमाम लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उंगलियों पर ये स्याही के निशान काफी ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाली ये तस्वीर है। जब देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये तमाम महिलाएं, ये तमाम युवा अपने उंगलियों पर ये स्याही को लेकर अपने गौरव के साथ बाहर निकल रहे मतदान केंद्र से। काफी अच्छी तस्वीरें। स्कूल के स्टूडेंट्स भी जो है पीछे दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पे तैयारियां भी की गई थी। सभी उत्सुक नजर आ रहे हैं और मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद फिर लौटेंगे और महाकवरेज में आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं, जहां राजनांदगांव में भी सवेरे की भीड़ देखी जा रही है। लगातार जो है मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।